बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि सब मेरे बहन भाई देखने और सुनने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे प्यारे बूढ़े बुजुर्ग सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और यहाँ मैं अपनी चीज़ें बैगों में डाल रही हूँ तो कहीं आना जाना हो तो फिर भी चीज़ ढूंढते हुए नहीं मिलती तो अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं। और ये मेरा चुन्नू मुन्नू सा बैग है और ये छोटी छोटी चीज़ें अक्सर मैं लेकर रखती हूँ। और ये भी मेरा बैग है और ये थोड़े बहुत जो है घड़ी है, अंगूठी हैं, गजरे हैं, तो यही साथ होता है। तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं बड़ी सफाई पसंद हूँ, चीज़ें रखती हूँ संभाल के। और जब नहीं मिलती तो फिर बच्चों को डांटती हूँ, रखती भी खुद हूँ, भूल भी जाती हूँ। और आप लोग सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक है माशाल्लाह से। रमज़ान भी एंड हो गया हमारा, आज अलविदा जुमा था। सबको मुबारक, ईद मुबारक, जुमा अलविदा मुबारक, रमज़ान मुबारक। और अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। जिन्होंने अल्लाह पाक की इबादत की, अल्लाह पाक उन्हें कबूल और मंजूर करे। उनकी नमाज़ें, उनकी तरावियाँ, उनके रोज़े, उनके कुरान और उनका पढ़ना सुनना उठना बैठना नेक नीयत अल्लाह पाक सबकी कबूल और मंजूर करे और सबको अच्छी अच्छी नेकी करने की तौफीक दे। और ये हम बस रमज़ान की तैयारी है, ये देखो दो दा के ईद की तैयारियां हैं। मैंने कहा पर्दे वगैरह सब घर नीट क्लीन कर दें। और बीच में कुछ तबीयत सही नहीं होती इसलिए मैं वीडियो छोड़ देती हूँ और आपसे मदद चाहती हूँ और फिर दिल कर रहा है कि डालूँ तो वीडियो डाल रही हूँ। और उम्मीद भी करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे और लाइक शेयर भी करेंगे। और अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। तो अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे और अल्लाह पाक जो है ना सबको रोज़ी रिस्क में इजाफ़ा करे, जान माल की खैर करे। अल्लाह पाक जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए उनकी मफ़रत करे। जिनके माँ बाप हैं अल्लाह पाक उनके सिर के ऊपर सलामत रखे और उनके माँ बाप के साथ जितनी भी ज़िंदगी है खुशगवार गुज़रे। तो ये हमने फिर जो है ना चरपाइयाँ धो ली हैं, चरपाइयों की निवार धोई है, चरपाइयों को फिर पेंट वगैरह किया है। तो हमने कहा ये भी काम निपटा लें कि साल हो गया ये चरपाइयों की निवार नहीं धुली थी। और ये किसी के घर गई हुई थी, हमारे जो जानने वाले हैं उन्हें दी थी। फिर मैंने फर्नीचर सेल किया है तो उसके बाद मैंने चरपाइयाँ मंगवा ली हैं। तो इसलिए कि फर्नीचर जो है वो भारी था तो बड़े मुश्किल होती थी उठाने में, तो मैंने सेल कर दिया। और ये चरपाइयों को मैं सर्फ से धुलाई कर रही हूँ। फिर मेरा बेटा इसको पेंट करेगा, फिर बनाएगा, तो फिर इंशाल्लाह कमरे में रखेंगे। तो साथ साथ जो भी काम होता है करते हैं। और मुझे वीडियो बनानी नहीं होती, मेरे पास कोई नहीं होता कि मेरी वीडियो बनाए, तो जब कोई आ जाता है तो बना लेता है। तो इसलिए जितनी भी होती है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसलिए जो है ना ये जो लेडीज़ के काम है, जेंट्स के काम है, अपनी अपनी जगह हर बंदा मसरूफ़ होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब आप काम शुरू किया तो सही करने। तो ये बड़े बेटे का कमरा है तो ये ख़राब हो गया था सफ़ेदी वगैरह, तो आप धूप वगैरह निकले तो इंशाल्लाह सही करवाएंगे। सही करवा के फिर इस घर को इंशाल्लाह सेल करेंगे। तो अल्लाह पाक ने फिर दिया तो इंशाल्लाह नया घर लेंगे। अल्लाह पाक ने हाथ पकड़ा तो और अच्छा रेट लगा तो देंगे, वरना कम कीमत में नहीं देंगे। तो इसलिए मैंने कहा आपको दिखा। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह देखेंगे जगह वगैरह तो इंशाल्लाह हम भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो अल्लाह पाक जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, अपनी बीवी बच्चों के साथ मुस्कुराता रहे हमेशा। अल्लाह पाक उसको खुशियाँ खुशियाँ दे। और ये जो रोटियाँ वगैरह थी ये परिंदों के लिए मैं कर रही थी, तो जो होती हैं तो मैं डाल आती हूँ जाके। और वो बात आती है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, रोज़ झाड़ू पोछा होता है, बर्तन होते हैं, घर के काम होते हैं। तो ये फिर चले गए थे बाज़ार, तो ये मैंने डिनर सेट घर के लिए पूछा था तो ये उन्होंने बताया था 40,000 का। तो ये दिखा रहा था और इसके बोल बहुत बड़े थे। और मुझे फिर हंसी भी आई। मैंने कहा आज का तो चिकन भी महंगा है, इतनी महंगाई है तो इन बोलों में तो अगर 3-3 4-4 किलो भी होंगी चीज़ें तो मुश्किल हो जाएगी। तो बस देख के तो मैं फिर रख आई हूँ। और प्लेटें भी बड़ी थी और है माशाल्लाह बहुत अच्छा था। ये इनकी दुकान की पूरी वीडियो मैंने बनाई है। तो मैंने कहा चलो जो भी वैरायटी है अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर लेंगे। शादी ब्याह का भी सामान है। और ये भी जो भगवानपुरे में बड़ा स्टोर है उधर था। और ये हमने ईद की तैयारी की है, ईद का सौदा वगैरह ला के रखा है। तो मैंने कहा इधर ही चुन्नू मुन्नू चूल्हे के पास ही बना लेते हैं, तो फिर उठा देते हैं यहाँ से। तो फिर जो कम पड़ता है फिर बेटा ले आएगा। और ये सब्ज़ी वगैरह है तो बस ये भी साथ मैंने वॉश करके रखी है।
तो पकाने की भी समझ नहीं आती कि इंसान क्या पकाए क्या ना पकाए, और आप लोग बताएं क्या पकाते हैं क्या नहीं। तो अफ्तारी भी माशाल्लाह से पकोड़े वगैरह आते हैं, रोल होते हैं, समोसे होते हैं, चने चाट होते हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन सालन के बगैर किचन अधूरा होता है। सहरी के टाइम जो है ना सहरी करनी पड़ती है। तो रोज़ ऑमलेट भी दही भी नहीं खाया जाता, रोज़ पराठा भी नहीं खाया जाता। तो इस तरह की चीज़ का टेस्ट चेंज हो तो खाया जाता है, और बच्चे रोज़े रख लेते हैं। और यहाँ फिर वही मेरा काम शुरू हो जाता है तो कर लेती हूँ। तो बच्चियाँ नहीं करने देती, मैं कहती हूँ घर में फारग बैठ के क्या करना है, थोड़े बहुत हाथ पाँव लाने चाहिए, वरना हमने बीमार हो जाना है। तो फिर बच्चों के लिए भी मुश्किल हो जानी है, हमारे लिए भी मुश्किल हो जानी है। तो इसलिए जो खड़ा खड़ा काम होता है मैं कर लेती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसे अभी ठीक ठाक कर लेती है, थोड़ी बहुत ही हो जाती है, कभी घुटनों में मसला कभी क्या। तो आप उम्र के हिसाब से ये तो सब कुछ होगा। तो इसलिए यहाँ हमने पकाई हांडी, और यहाँ फिर मसाले में इसी तरह डाल देती हूँ, और हल्का सा दम लगा के फिर हमारी हांडी बन जाती है। और घर की सफाई सुथराइयाँ, गर्मियाँ आए सर्दियाँ आए, मैं तो कहती हूँ इसके अलावा लेडीज़ का तो और कोई काम ही नहीं है। और बस थोड़ा बहुत टाइम निकालते हैं, निकालना तो ज़्यादा चाहिए लेकिन हम कम निकालते हैं। बस अल्लाह पाक का जिक्र करने का, अल्लाह पाक को बोलो मंजूर करे, इबादत करने का। घर के काम तो आगे से निकले नहीं देते, बस यही काम होता है। तो पता ही नहीं चलता, तो रमज़ान भी गुजर जाता है। तो ये छोटी मोटी, आप भी कह रहे थे रमज़ान आ रहा आज अलविदा जुमा भी हो गया, रमज़ान भी टाटा बाय बाय। तो अगले साल क्या पता कौन ज़िंदा रहे कौन ना रहे, किसको नसीब हो किसको ना हो, क्या पता कौन कौन होगा कौन कौन नहीं होगा। तो यही ज़िंदगी का होता है, साल का पता नहीं लगता, गुजर जाता है। लेकिन इंसानों की कमी हो जाती है, अपने प्यारे कोई बिछड़ जाते हैं, उनकी याद आती है। तो बस साथ साथ यही होता है, इंसान क्या करे। तो यही खाना पीना, और पकोड़े, तो पकोड़ों के बगैर तो अफ्तारी अधूरी है, क्योंकि ये चाहे अमीर है चाहे गरीब है चाहे बादशाह है ना, ये डिश हर घर में है, और इस डिश के बगैर रमज़ान अधूरा है। और यहाँ टिशू वगैरह थे और पालक वगैरह थी रखी थी, साफ़ कर लेंगे। और यहाँ जो है ना, तो पकोड़े, तो मैंने कहा इस दफ़ा थोड़े थोड़े पकोड़े बनाएंगे, इतने नहीं खाने हैं। तो बच्चों ने कहा खाना दो या ना दो, पकोड़े तो हमने खाने हैं। और ये मैंने कहा आज मैं निकालती हूँ, फिर अपनी मर्ज़ी के आप निकाल लेना। तो इसी तरह से बस काम जारी है सारी है। और आप लोग भी अपने अपने घर में माशाल्लाह काम कर रहे होंगे। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल का बटन दबाना ना भूलना। अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और कोई गलती खताई हो तो माफ़ करना। तो अल्लाह पाक सबको तरक्कियाँ दे, सबको तरक्कियों से नवाजे, और अल्लाह पाक किसी की मेहनत ज़ाया ना करे। जो बच्चियाँ बच्चे पेपर दे रहे हैं मेट्रो के, अल्लाह पाक उन्हें अच्छे नंबरों में पास करे। और जो मेरे बच्चियाँ बच्चे कुरान हाफिज़ करें, अल्लाह पाक उनकी मदद करे, और उन्हें इस कुरान पाक पढ़ने और सुनने और सुनाने में अल्लाह पाक उनकी इजाफ़ा करे और मदद करे। और हमेशा वो याद रखे, दिमाग में दिल में बसाए रखे, और उनका दिल में हमेशा कुरान पाक की तिलावत दिमाग में चलती रहे। तो अल्लाह पाक उनका पढ़ा सुना कबूल करे। और यहाँ फिर लस्सी आ गई थी, टेंग आ गया था, ये बस छोटी मोटी चीज़ें। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, और अल्लाह पाक ने जो हमें इस चीज़ से नवाजा है। और ये देखे माशाल्लाह से बर्तन है, फिर मैंने लगाए हैं, ये फिर मैं लेकर आई थी। तो ये भी आपके साथ वीडियो बना रही हूँ हर चीज़। और आपको पता है कि जिनका घर बेटियाँ होती हैं, फिर वो एक एक चीज़ ला के जमा करते हैं, तो एंड तक बच्चियों की चीज़ें बनती है। तो मैंने कहा साथ साथ आपको वीडियो बना के दिखा दे। तो बस जाती हूँ मैं सब्ज़ी लेने, बाज़ार निकल जाती हूँ, बाज़ार में जाके देखती रहती हूँ कौन सी चीज़ ली या कौन सी लेनी है। और ये डिनर सेट भी है। और यकीन करें इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई के 40-50 हज़ार रुपया लेकर जाएँ और 2 चीज़ें भी नहीं आती। तो सोच सोच के इंसान पागल हो जाता है। तो ये फिर पतीलियाँ वगैरह थी, ये भी घर के लिए भी, क्योंकि वो दूसरी पतीलियाँ काफ़ी पुरानी हो गई हैं। तो मैंने कहा चलो फिर घर के बर्तन भी चेंज करने हैं, तो ये भी आपके साथ शेयर करने। तो फिर बेटी कहती है नहीं मम्मा ये नहीं, घर के लिए रहने दें, अभी जब तक यहाँ है साल है 6 महीने वही चलाओ, तो फिर ये कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो, चीज़ आ गई है तो घर से ज़ाया तो नहीं जाएगी। और यहाँ आ गई है देसी मुर्गी, ये हम बनाने लगे हैं। और ये काफ़ी दिनों की पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज बना ही लेते हैं। तो खाता ही कोई नहीं है, साथ ही चावल बना लेंगे या सालन बना लेंगे, जो भी होगा। तो इसी तरह होता है कि बस जब दिल करे किसी चीज़ का, तो या फिर मैंने चढ़ा दी है, तो बस मसाले वगैरह डाल के, हर चीज़ डाल के इसको रख दूँगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बनती रहेगी। तो फिर साथ रोटियाँ होंगी, चावल होंगे, जो भी होगा कर लेंगे।
और अल्लाह का शुक्र है कि गैस भी आ रही है। और यहाँ मेरा फर्नीचर जा रहा था तो मैंने शोकेस वगैरह खाली की है, चीज़ें वगैरह निकाली हैं। अगलों को साफ़ सुथरा करके उन्होंने शाम को उठाना है, तो मैंने कहा अपनी चीज़ें निकाल लें। तो मैं काफ़ी अरसे से तो ली थी कि मैंने ये चीज़ें देनी है। और यहाँ हमारी इफ्तारी जारी है, बैठे